आज के इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम टिमरनी स्टेट हाईवे के लोकार्पण और इस अवसर पर लगभग 1,000 करोड़ का एक नया लगभग 1,000 क्योंकि 972 करोड़ रुपया है और सब मिलाकर के लगभग 1,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसे इसका नए रोड का भूमि पूजन खास करके स्टेट हाईवे 67 का उन्नयन और पुनर्निर्माण, इस कार्यक्रम के लिए जिनके विभाग से ये सौगात मिली है, हमारे प्रभारी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान राकेश सिंह जी का, मुझे मालूम है सिवनी मालवा में दाल बाटी भी बहुत बनती कि नहीं बनती है, और असली घी का आनंद भी लेता है। तो ताली वाली ऐसी बजना चाहिए कि लगा कि हमारा अपना नर्मदापुरम जिला है। इसी के साथ मंच पर विराजमान और अब तो मेरे साथ खड़े हैं हमारे भोले भाले लेकिन जिद के पक्के विधायक माननीय प्रेम सिंह जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। क्या लंबी लंबी एक के बाद एक बातें जोड़े जा रहा है। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा जो मिला वो तो रख लिया, अब और नया क्या दे रहे हो वो भी तो बताना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन, जनप्रतिनिधि हो तो ऐसे ही होना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता इटारसी के विधायक डॉक्टर सीतासरन अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। ठाकुरदास नागवंशी जी माननीय विधायक, आपका भी स्वागत है। जिला अध्यक्ष शुक्ला बहन जी, आपका भी अभिनंदन। राजो बहन जी, आपका भी स्वागत। वैसे तो पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। और इस अवसर पर मेरे साथ बात हुई है आपके अपने सांसद दर्शन सिंह जी लोकसभा में, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद नर्मदापुरम में आपके बीच में यद्यपि बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन सच में मां नर्मदा की कृपा से जो क्षेत्र उनके आशीर्वाद से हरा भरा है, मैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में और भीषण गर्मी के बीच भी क्या बाजार में स्वागत किया है। फूल ऐसा लग रहा है कि नर्मदापुरम का बाजार में तो ठीक है, भोपाल से भी फूल खत्म हो गए होंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी इस प्रेम और स्नेह भरे वातावरण के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां इसी स्थान पर आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से नारी वंदन अधिनियम वास्तव में बहनों को बड़ी ताकत देकर के दुनिया में सबसे सक्षम देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी आधी आबादी को नमन कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बड़े कानून के भरोसे से भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ लोकसभा विधानसभा में हमारी बहनों को ताकत मिलेगी। कितना अच्छा लगता है। शुक्ला बहन जी कहती मैं जिला अध्यक्ष तो हूं लेकिन मैं पार्षद भी हूं, उनको कितना गौरव मिलता है। हमारे यहाँ हमारी सरकार के माध्यम से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर स्थान पर 50% आबादी को पार्षद, सभापति, अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम के, स्थानीय निकाय के, जिला पंचायत के सभी स्थानों पर उनको अधिकार देकर के बहनों को पावर देकर जो आनंद आता है, वाकई सच में उसकी बात ही अलग। जब हमने अपनी लाडली बहना योजना चालू की थी, ये कांग्रेस के लोग कहते थे, जो आज भी कह रहे हैं, देखो कांग्रेस हमेशा बहनों के कितना विरोध करती है। जब इनके टाइम तो इन्हें 5 रुपए की सहायता नहीं दी किसी को, कभी बहनों के लिए कोई मदद नहीं की। इसलिए हमारी बहन भाई के जन्मदर के अंतर में भी बड़ा भारी अंतर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने जब लाडली बहना हमने चालू की तब इनने कहा ये नहीं दे सकेंगे, झूठ बोल रहे है ही नहीं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, अभी तक बहनाओं को 55,000 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए। जो हमारी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, यह उसका परिणाम है। अगर हिसाब लगाओ, जब से लाडली बहना योजना चालू हुई है तो ये 35वीं किस्त लेते लेते बहनों के खाते में प्रति बहन 40,500 रुपए से ज्यादा बहनों के खाते में आया है। लेकिन बहनों चिंता मत करना, हमारी सरकार भाई और बहन के इस रिश्ते को अपने वादे से बांध के रखती है। आपके लिए जितना बन पड़ेगा और करते जाएंगे और करते जाएंगे और करते जाएंगे। और ये सच में आज कांग्रेसी हाय रे पूरे देश में थैया कर रहे हैं।
आप देखो तो सही इनकी हालत। एक तरफ कह रहे महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। आप बताओ ये कब अपने भाई बहनों के इस रिश्ते को मानने वाले थे? 40 साल पहले भी के मामले में मुस्लिम बहनों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया कि कोई बहन चाहे मुस्लिम धर्म की भी क्यों ना हो, अगर शादी करके अपने ससुराल जाती है, एक बच्चा, दो बच्चा, परिवार बस जाता है, ऐसे में अगर शादी करने के बाद उसका पति केवल 3 शब्द बोले, तलाक तलाक तलाक, और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, वो तू तेरे मैं मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि नहीं, जिस पति के माध्यम से परिवार बसा है, ऐसे में पति की जवाबदारी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, कांग्रेस ने वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से बदलते हुए बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम किया। ये कांग्रेसी जब भी करते उल्टा ही काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णय भी बदला। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रभु राम के मामले में भी देश भर में ये हिंदू मुसलमान के लिए झगड़े का विषय बना के बैठे थे। वो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का जिनने निर्णय किया, और धन्यवाद उस मुस्लिम भाई का भी जिसने मुकदमा लड़ा 70-75 साल तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो जाकर के माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में भी और गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा अंसारी भाई मौजूद था। यह हमारी अपनी इस देश की विरासत की गर्व करने वाली बात। सब उपस्थित थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनको तो ऐसा लगा जैसे छाती पे सांप लौट गया। अरे भगवान राम के नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। बोलो जय जय श्री राम। ये अपने इस भाव के कारण से पूरे देश में लोकतंत्र को लज्जित करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। आप बहनों के नहीं होते, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों के लिए भी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है, और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ, हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 57 करोड़ 69 की लागत से 51 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ का जोरदार ताली बजा करके आइए 1000 सारे विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार कितने प्रकार से काम कर रही है। आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आते आते रास्ते में भी मुझे याद आता है, इसी जिले के अंदर पंचमढ़ी में हमारे राजा भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और नर्मदापुरम में नर्मदा लोक भी बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें माता नर्मदा जी के लिए भी। और विकास के मामले में हर ब्लॉक के अंदर हम तो गोपाल कृष्ण वाले सारे लोग हैं, जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे समय में हमारे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। और घर घर गाय पालन को, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हमने योजनाएं चालू की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, 25 गाय माता लेकर के 40 लाख की यूनिट अगर बनाते हो, ऐसे में आप दूध डेयरी डालोगे तो 40 लाख में 10 लाख मध्य प्रदेश सरकार आपको देगी, आपके घर की समृद्धि के लिए, किसानों के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन में भी हमारी सरकार मदद करेगी। और मुझे मालूम है भगवान कृष्ण ने दूध पी करके अपनी शक्ति से, बुद्धि से उस महाबलशाली कंस को भी घर में घुस के मारा है। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते इसी साल स्कूल शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों में भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को दूध पिला करके देने का काम भी सरकार के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया कुपोषण दूर करने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जब सड़क अच्छी बन रही है तो मानवता जगाने के लिए
मानवोचित गुणों के लिए हमारा बड़ा मन करते हुए आप किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप खड़े होकर के डरना मत, आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जान बचेगी। किसी के घर का बालक होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होगी, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। यह हमारी सरकार के माध्यम से निर्णय हुआ। जब 25,000 रुपए की बात करें, जोरदार ताली बजा करके अपनी इस बात का समर्थन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यह मानवोचित गुण है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा वो घायल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार के माध्यम से उसकी जान बचाने के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से देने के लिए हमारी योजना बनी है। और उससे आगे बढ़कर मुझे मालूम है हरदा में आग लगी थी, ऐसे में एम्बुलेंस लाने ले जाने में 3-4 घंटे लग रहे थे। इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, लोग परेशान थे। मैं भी उस समय नया नया मुख्यमंत्री बना, हमने कहा यह बड़ा संकट है। ऐसे में गांव देहात में लोगों की जान बचाने के लिए अब हमारी केवल सड़क मार्ग की एम्बुलेंस नहीं चाहिए। अगर वहां हवाई पट्टी है तो हवाई पट्टी से हवाई जहाज भेजेंगे, और हवाई पट्टी नहीं है तो हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन एक एक आदमी की जान बचाने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। जोरदार ताली बजाओ एयर एम्बुलेंस के लिए भी। 1 लाख से लेकर 50 लाख तक जो भी पैसा लगे, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन व्यक्ति की जान बचना चाहिए। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ा निर्णय और हुआ है। एयर एम्बुलेंस तो आएगी, एम्बुलेंस आएगी, घायल को हॉस्पिटल पहुंचा देगी, और किसी कारण से सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उसकी जान नहीं बची, अब उसको गांव जाना है, वो 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर दूर जाता है। जिसकी घर में से कोई घटना घट गई, अब उसके पास कोई वाहन साधन नहीं है, तो कोई स्कूटर पे ले जाता है, कोई बैलगाड़ी में ले जाता है, कोई हाथ में ले जा रहा। बड़ी शर्म आती है। सरकार के माध्यम से हमने निर्णय किया है, ऐसी घटना में संवहन के माध्यम से घर तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक एक व्यक्ति के जीवन में जहां जरूरत पड़े वहां मदद करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाएं बैठी है, बहना चिंता मत करना, आपकी राशि भी लगातार बढ़ाते जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार का निर्णय, और हमारी सरकार के माध्यम से ये पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से घोषित किया है। बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी है। ऐसे में गौशाला के माध्यम से किसानों के लिए आवारा पशु जो नुकसान करते हैं, इनको गौशाला में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने गौशाला प्रबंधन की योजना बनाई है। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता रोज देते थे, हमने निर्णय किया अब 40 रुपया प्रति गौमाता दे करके। कोई गौमाता सड़क पे नहीं घूमना चाहिए। जो गौमाता दूध अच्छा देती है, वो घर में दूध अगर उत्पादन होता है तो उसका दूध खरीदने का काम सरकार करेगी। बीते वर्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रति किसान का दूध का दाम भी 5 रुपया लीटर से लेकर 8 रुपया लीटर तक पुराने दाम में बढ़ाया है। यह हमारी सरकार, अभी 9% देश में दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसको बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, बागवानी, फसल के साथ तीसरी फसल, पर्याप्त सिंचाई के लिए व्यवस्था, किसी बिजली की प्रबंधन, बिजली में भी सोलर प्रबंधन, आपके सोलर पंप भी लगाने का काम हम कर रहे हैं। और किसानों के लिए तो नए बिजली का कनेक्शन अगर लेना है तो देश में सबसे कम राशि केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। यह किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमारी सरकार की योजना है। एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और 15 अप्रैल से किसानों का गेहूं उपार्जन भी चालू हुआ है, और यह क्रमशः चलता जाएगा। पहले हमने क्रम से चालू किया है छोटे किसान का, इसके बाद मझले किसान का, इसके बाद बढ़ती क्रम में बाद में बड़े किसान का। सभी किसानों का गेहूं उपार्जन का काम हमारी सरकार के बीते समय सोयाबीन के माध्यम से जो हमने बोनस दिया, जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन भावांतर के आधार पर जो हमने कहा वो करके दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा की दया से उड़द भी अगर आप उत्पादन तीसरी फसल में करोगे तो उड़द के लिए प्रति क्विंटल 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें तीसरी बार के लिए भी। अब एक नहीं, दो नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और मछुआरे भाई बहनों के लिए भी हमारी सरकार मत्स्य उत्पादन कराते हुए उनकी आय भी बढ़ाने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज आपके बीच में आया हूं। फिर विधायक जी ने कुछ काम और दे दिए। 1100 करोड़ के काम तो अभी आपने लोकार्पण भूमि पूजन कराया ही, लेकिन फिर अगर आपने कुछ मांगा है तो सिवनी के लिए हमारे दरवाजे सदैव इसी प्रकार से खुले हैं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मांगा है नर्मदा नदी, आंवली घाट,
हतनापुर में 40 असिंचित ग्रामों के 10,000 किसानों की सिंचाई की सुविधा का लाभ दिलाना है। अगर आप ताली वाली बजाओ, दिलाना है क्या? जरा ताली बजा के बताओ, दिलाना है क्या? तो चलो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाओ ये 40 गांवों के लिए। हमारी सरकार को किसानों के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपने कहा नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा में नए विकास कार्य, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन सबके लिए विशेष निधि से पैसे मांग रहा है। तो मेरी तरफ से इसका एस्टीमेट बना दो और ये हमारी सरकार के माध्यम से ये विकास कार्य के लिए विशेष निधि से मैं राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारी नगर परिषद के लिए भी। इसी के साथ सिवनी मालवा, शिवपुर बाबरी मुख्य मार्ग, जिला मार्ग की स्वीकृति दिलाना। अरे इतने सारे तो ले लिए भाई, इतने अच्छे से समझा रहे हो, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलो जोरदार ताली बजाओ, देने की घोषणा करता हूं। आपके विधायक जोरदार है, आपके चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। रेसल पाठा पीपलपुरा पुल के निर्माण के लिए यह भी बनाना है। बच्चे जाते हैं स्कूल, जाते हैं क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं भी देने की घोषणा करता हूं। बच्चों को स्कूल पहुंचाना हमारा सबका काम है। आप ताली कम बजाओगे तो विषय खत्म कर दिया जाएगा। तो अपनी ओर से फिर आपने मांगा है, आपने कहा कन्या हाई स्कूल, नेहरू हाई स्कूल बानापुरा, पीएम हाई स्कूल, कन्या हाई स्कूल सिवनी मालवा में छात्राओं की संख्या अधिक है, कक्षों की कमी है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। और कन्या हाई स्कूल, नेहरू हाई स्कूल बानापुरा और पीएमसी में दोनों में नए कक्ष चाहिए। देना है क्या? तो ताली बजाओ जोरदार तरीके से, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील मुख्यालय शिवपुर में सांदीपनी विद्यालय, वाकई सांदीपनी विद्यालय क्या बन रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ आज के दौर के लिए। अब तो सांदीपनी विद्यालय में मैं लोकार्पण करने जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो 90% प्राइवेट सेक्टर के बच्चे आजकल सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने बढ़िया स्कूल बने, सच में पूरे देश में इतने अच्छे स्कूल नहीं। जोरदार अभिनंदन करें आज के दौर के लिए। कभी कभी मैं फिर वापस, लोग कहते कांग्रेस को क्यों कोसते हो? अब कोसे ही तो नहीं, क्या करें? कांग्रेस के शासनकाल में हमारी आपकी पढ़ाई हुई, या बड़े लोग भी बैठे हैं। हमारे टाइम पे राकेश जी घर से टाटपट्टी अपना बोरा लेके जाना पड़ता था बैठने के लिए, क्योंकि बैठने की जगह नहीं, बिठाने की व्यवस्था नहीं। और आज क्या सांदीपनी विद्यालय बने। जोरदार ताली बजाओ शिक्षा विभाग के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों और लाडली बहनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से एक बार सर्वेक्षण करा लूंगा, लेकिन एक तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए। अच्छा, ये तुम आज ही मांग लोगे, अगली बार के लिए बुलाओगे? अगली बार आना कि नहीं आना? ताली वाली बजा के बताओ। आपके यहाँ जब भी आता हूं ऐसा लगता है बार बार आते रहे। ये बहनों इधर से भी जरा जोरदार ताली बजा के अपनी उपस्थिति बताओ, आखिरी वाले लाइन में भी। तो आपका हमारा ये प्रेम बना रहे, विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, हर एक कोई भाई बहन, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके लगातार बढ़ता जाएगा। आज लगभग 1100 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए दोनों हाथ ऊपर करें, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो जाए। और आपने कहा फिर फायर ब्रिगेड भी चाहिए आपको, तो मैं यहाँ आग वाग बहुत लगती है, तो फायर ब्रिगेड भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजाए और मेरे साथ विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के लिए हम और आप लगातार साथ काम करते रहेंगे। तो बोला भारत माता की।